तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी होती है वो किस पे चलती है? टैक्स पे। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ई कॉमर्स साइट का आना शुरू हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती यही बना हुआ था कि हम लोग टैक्सेशन को अप्लाई कैसे करें, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे हम लोग टैक्स कैसे लगाएं, और जो कई सारी एंटिटीज़ मार्केट्स में आ रही हैं उन पे टैक्स किस तरीके से हम लोग लगाएं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं ई कॉमर्स में वो किस तरीके से हेल्प करेंगी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये सब कई बड़े सवाल बन चुके थे। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सबसे पहला लाया गया, जिसमें ई कॉमर्स में टैक्स लगाने में पहला लेजिस्लेशन पास हुआ था। इसके हिसाब से टैक्स जो था वो दो तरीके से लिया जाना था, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। दरअसल क्या हुआ था कि जो हम लोग के प्रोडक्ट होते हैं जो ई कॉमर्स में बिकते हैं उसमें हम लोग का एक इंटरनेट सर्विस टैक्स भी लगता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग मूवी टिकट बुक कर रहे होंगे तो साथ में उसमें इंटरनेट टैक्स आता है हम लोग का, एक जो प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो एक तरीके से टैक्स लगा। साथ ही जो अंदर थे उन पे भी टैक्स लगना शुरू हो चुका था, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उन सब पे भी। तो क्या हुआ था, इंटरनेट के जो लंबे लंबे कॉन्सेप्ट थे इसमें दो प्रणाली आई, एक आई डायरेक्ट की, एक आई इनडायरेक्ट की। अब इसमें जो अगर हम लोग बात करें, जो टैक्स सिस्टम था उसमें दो तरीके से लिया जाता था, एक तो लिया जाता था सेंट्रल से, एक जो लिया जाता था स्टेट से। जो हमारा सेंट्रल था वो हमेशा पर्सनल इनकम टैक्स को प्रेफर करता था और कॉर्पोरेट टैक्स को। एक इंसान की कितनी ज़्यादा कमाई है या फिर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स लगता था और वो जाता था सेंट्रल के पास। और जो सेल्स हो रही है, जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उनमें जो टैक्स लगता था वो जाता था स्टेट के साथ। ई कॉमर्स साइट में इस तरह के टैक्सेशन जो थे वो आए थे, और यही जो है पेपर में कई बार टॉपिक पूछ लिया जाता है कि टैक्सेशन को एक्सप्लेन करें, तो आप इसको अपनी इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने आपको भी की पॉइंट्स बताए हैं। साथ ही साथ इसके साथ क्या है कि गवर्नमेंट आज भी कई सारे इश्यूज के साथ लड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेरा फेरी ई कॉमर्स में कर ली जाती है। तो इसके लिए और भी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। साथ ही साथ जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मतलब जो बात करने का तरीका होता है, जिस तरीके से बात करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं कंपनी वाले कस्टमर से, उस पर भी टैक्स की प्रणाली की बात है और उस पर भी आ सकता है लेजिस्लेशन, या हो सकता है पहले से ही लगा हो। साथ ही साथ जो इंटरनेट बिजनेस होता है उसमें जो बिजनेस का बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो उसको भी पूरा मैनेजेबल रखना पड़ता है। उसके साथ ही साथ जो मॉड्यूलर्स होते हैं, जो इंटरनेट बिजनेस होते हैं, उसको भी अब डिफिकल्ट कर दिया गया है। तो जो हर चीज़ है वो एक तरीके से गवर्नमेंट की नज़र रहती है, और अभी ई कॉमर्स पे भी जो टैक्सेशन है वो आ चुका है, और उसके हिसाब से जो भी कंपनी या जो भी कस्टमर होता है उसको प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, और इस टैक्स को देने से जो इकोनॉमी होती है उसमें भी ग्रोथ होती है और सरकार अपना काम अच्छे से कर पाती है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत आसानी होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जब आप लिखने को जाएंगे तो इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ और भी ई कॉमर्स के वीडियो हैं जो अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।